ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी महाराज, जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें। गुरु जी आपके चरण में कोटि कोटि नमन। गुरु जी अनंत कोटि नमन। गुरु पास सुबह शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मैं लेट उठ रही हूँ। गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिए इस बात के लिए बाबा। पर आपने बोला है शुक्राना सिमरन सत्संग छोड़ना मत बेटा, यही तेरे जीवन के सगे हैं। जीवन की राह पे कठिन परेशानी में यही तेरा सारे कष्ट लेके तेरे को सुख और शांति प्रदान करेंगे। तो शुक्राना गुरु जी, अब आप आज आपने ब्लैक और ब्लू कलर की चिड़िया के रूप में मुझे दर्शन दी, उसका अनंत 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 कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत कोटि नमन। जैसी संगत जी मैं बालकनी में सुबह खड़ी होती हूँ, थोड़ा सा झाँकती हूँ बाहर, पशु पक्षियों को देखती हूँ, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को देखती हूँ, तो गुरु जी ने आज बहुत अच्छे दर्शन दिए ब्लैक और फ्रोजी कलर की चिड़िया के रूप में। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। कबूतर रूप में तो दिन भर आते हैं मेरे घर में गुरु जी, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और एक चिड़िया और थी ब्राउन कलर की संगत जी, तो वो भी जोड़े के साथ में आती है अभी। मैं बोलती थी बाबा वो भी आए दाना खाए तो बहुत अच्छा लगेगा, तो शुक्राना गुरु जी उसका भी। संगत जी गुरु जी ने बहुत अभी संकट बताए हैं कि बेटे पे बहुत भारी संकट है, और संगत जी वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। हस्बैंड अंकल भी बोले थे कि 2 दिन से उसका 1 दिन फ़ोन स्विच ऑफ था और अभी उठा नहीं रहा है। तो गुरु जी उसके ऊपर जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी, जो भी दुःख है, वो सब आप जाने, आपके चरणों में डाला है बाबा, क्योंकि आपकी मर्ज़ी से हर चीज़ होती है, ये आपने मुझे बताया है और ये एहसास है बाबा। तो अब मैं चिंता नहीं कर रही हूँ, सब कुछ आपकी प्लानिंग के हिसाब से, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से चलता है बाबा। तो मुझे मालूम है कि आप उसे कुछ नहीं होने देंगे, जो भी कुछ है, परिस्थितियाँ जो भी है, जो भी वजह हो बाबा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आप ही रक्षा करना। सत्संग बहुत ब्लैक मैजिक के आ रहे हैं और अघोरी विद्या और मशान, ना जाने क्या-क्या गुरु जी। सँभाल लो बाबा, बहुत बहुत आपके होते डर तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी माँ हूँ तो चिंता होती है कि सत्संग नहीं सुन पाई तो, तब भी आप बचा लेते हैं गुरु जी, मुझे मालूम है। अभी भोलेनाथ का एक संगत जी बहुत यूनिवर्स मैसेज में आ रहा था, आँखें लाल-लाल और आँसू टपक रहे थे कि तुम मेरी शब्दों का हँसी में मत उड़ाओ, मेरी बात सुनो, सुन नहीं रहे हो, मैं रो रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो गुरुजी क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मेरे को सुनना पड़ा क्योंकि वो भोलेनाथ का ही सत्संग था और उन्होंने वही बातें बताई जो आप मुझे बताते हैं, जो आप नहीं हो दरबार तक, आप ही साक्षात विराजमान हैं गुरुजी। आप ही की मर्ज़ी से हम मैसेज देख पाते हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। आप बोल रहे हैं अदृश्य रूप से सारी लड़ाई चल रही हैं, तेरे पक्ष में सारी बातें हो रही हैं और पूरे यूनिवर्स स्वर्गलोक के जितने भी देवदूत हैं, वो सब तेरे पक्ष में खड़े हैं। तेरे बारे में कौन क्या बोला है सब लिखा जा चुका है। तूने क्या सोची, तूने क्या करी, तू कितने दुःख झेल के आई, सब लिखा है मेरे पास स्वर्गलोक में गुरुजी। लेकिन इंतज़ार अच्छे समय का कर रहे हैं सभी, तो वो घड़ी आ गई है। ये सारे संदेश सुनाए आपने, बहुत अच्छे, मन को बहुत सुकून मिला है कि अब बहुत अदृश्य रूप से तेरे को चारों तरफ से सुरक्षा मिल रही है। तू महसूस करे या ना कर, नहीं कर पा रही है बेटा, लेकिन तेरे को बहुत बड़े काम के लिए चुना गया है। तेरी कठिन तपस्या को देख के, परेशानियों, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सब तरह की परेशानियाँ आने के बावजूद भी तूने भगवान पे भरोसा नहीं छोड़ा है और अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ा है। अच्छे कर्म करने नहीं सोचे हैं, छोड़े हैं, किसी से बदला लेने की भावना कभी नहीं करी है, किसी को देने के बदले में। और मैंने कभी किसी से चाहा नहीं संगत जी कि मैं ये चीज़ दे रही हूँ तो मुझे इसका डबल होके या फिर जो भी है, जो दिया है वो वापस मिलना चाहिए, ये मेरी कभी चाह रही नहीं है। क्योंकि देने वाले तो परमात्मा बैठा है, वही दे रहा है और वही ले रहा है, तो फिर हम माँगे तो परमात्मा से ही माँगे ना। और जो दे रहे हैं वो हम दे ही नहीं रहे हैं, तो फिर ये भावना मेरे मन में नहीं आती गुरुजी, बस थोड़ा बहुत घमंड कभी-कभी आ जाता है। तो उससे ही बचाने के लिए आप मुझे बहुत सारे मैसेज सुनवा रहे हैं, सत्संग सुनवा रहे हैं कि बेटा कभी भी घमंड मत आने देना, और उस चीज़ का एहसास भी दिलाया है गुरुजी। बहुत डीप एहसास दिलाया है, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी।
ये भी बताया संगत जी कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े हर चीज़ से तोड़ा गुरुजी ने फिर से मेरे को संगत जी, हर वो फ्रेंड सर्कल से भी तोड़ा है कि तुम सबको मनाते रहो लेकिन थोड़ा-सा भी अगर अपने से कुछ गलती हो जाती तो सामने वाला अपनी सारी अच्छाई को छोड़ के बस वो एक गलत चीज़ को पकड़ लेता है, ये एहसास दिलाया गुरुजी ने। कोई तुम्हारा हमेशा के लिए सगा नहीं हो सकता, हमेशा के लिए तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो सकता, हमेशा के लिए तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता, जितना गुरुजी हमारे साथ हर क्षण हर पल रहते हैं। तो बहुत गहरा एहसास दिलाया गुरुजी, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। बहुत-बहुत शुक्राना इतनी कठिन परीक्षाएँ लेने का और उसमें पास कराने का। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। सुबह-सुबह ये भी मैसेज था कि जिस काम को करने में डर लगे वो सबसे पहले कर। श्री कृष्ण भगवान का मैसेज था, बाबा आप तो मंदिर की जो चीज़ हटवाना चाहते हो वो हाथ पकड़ के करवाओ। बार-बार बोल रहे हैं मेरी तकलीफ़ बढ़ा रही है, मेरे को मैं छोड़ के चला जाऊँगा। नहीं गुरुजी ऐसा मत करना बाबा, आपके बगैर ये बच्ची ना रह पाएगी। ये आपका घर है, जो करवाना है तो उतनी शक्ति, उतना पावर, उतनी हिम्मत मुझे दीजिए, वो परिस्थितियाँ बना दीजिए कि मैं वो काम कर सकूँ गुरुजी। प्लीज़ मेहर करो। मेहर करो बाबा, आपने सुबह मुझे कुछ मार्गदर्शन दिए हैं कि कैसे करना, क्या करना। जिस दिन वो हो जाएगा गुरुजी, वो सत्संग भी शुक्राना सत्संग शेयर करवाइए गुरुजी, ज़रूर करूँगी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना उस मैसेज के लिए। संगत जी, आज बहुत ज़्यादा मैं भूल रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर नहीं पा रही हूँ। गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें सत्संग में सुनवाए हैं क्योंकि मेरी पुरानी घड़ी रखी है संगत जी, 4-5 बच्चों की है, एक हस्बैंड अंकल की है, 3 मेरी हैं, तो वो सब हटाने के लिए बोले गुरुजी ने। और पुरानी जितनी भी दवाइयाँ हैं, जूते-चप्पल हैं, सब वेस्ट जो सामान घर में पड़ा है, बिल हैं, बच्चों के पेपर्स हैं, वो सब हटाने को बोले हैं। तो ज़रूर करूँगी गुरुजी। बहुत बार सुनवा दी लेकिन मैं अभी तक नहाई है। साल भर से बोल रहे हैं गुरुजी घड़ी और हटा। वो सेल डलवाना पड़ता है पर आउट ऑफ फैशन होगी तो मैं पहनती नहीं हूँ ज़्यादा। लेकिन गुरुजी कैसा करूँ आप बताइए, तो मैं ज़रूर हटाती हूँ उनको भी। और बहुत सारी सफाई गुरुजी करने को बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं शमशान की राख, अलमारी अच्छे से साफ कर। तो कुछ सामान तो रखा है गुरुजी अलमारी में, पर वो आप हटवाइए गुरुजी। आप करवाइए गुरुजी, मेरे से नहीं हो सकता है, ये आप करवाना गुरुजी। पर बेटे पे जो संकट है गुरुजी उसको ले लो। बहुत सारे सत्संग ऐसे हैं कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वो जो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है, वो घर के ही लोग हैं जो कर रहे हैं गुरुजी। तो आप ही सँभालो बाबा, सब कुछ आपके चरणों में है, आपकी प्लानिंग से हो रहा है बाबा, फिर भी मन घबराता है, जब बच्चे की बात आती है तो मन घबरा ही जाता है गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। गुरुजी बहुत कुछ बोल रहे हैं लेकिन मैं उतना कर नहीं पा रही हूँ संगत जी, थक जा रही हूँ। एक तो ऐसे सत्संग देख के आधी एनर्जी वैसे ही खत्म हो जाती है, जबकि हमको मालूम है गुरुजी हमारे साथ है, हर क्षण हर पल हमारे साथ है। हाँ संगत जी, गुरुजी ने सत्संग में ये भी सुनवाया है कि फ्रिज में से पुराने मसाले के डब्बे, अचार, जो भी चीज़ें बहुत पुरानी वो हटाओ। और मेरे यहाँ थोड़ा सा खाना भी रखा है संगत जी, तो मतलब कल जो बना था बच गया था तो वो थोड़ा खाया हमने, बाकी का बचा है। कुछ सब्जी थी, सरसों की साग की सब्जी, तो वो सब मैं गाय को खिला दूँगी गुरुजी। आपका कितना बारीकी से ध्यान है मेरे घर की हर चीज़ पर, उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे काम करवा रहे हैं आप, लेकिन इतनी एनर्जी होती है लेकिन थोड़ा-सा थक जाती गुरुजी, पैर दुखने लगते हैं। उसके भी सत्संग सुनवा रहे हैं, पेट में जो मेरे स्वादिष्टान पकड़ता है, उसमें भी कोई बीमारी पकड़ रही है गुरुजी बोल रहे हैं। तो गुरुजी आप ही देखो, आप बोल रहे सत्संग सुन ले, मैं देखो हॉस्पिटल नहीं जाने दूँगा, उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। आँखों की रोशनी के लिए भी सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी। और बेटी के लिए भी बोले गुरुजी महाराज आपने कि बेटी को समझा, अपना घर परिवार छोड़ लेगी वो अपने जिद में। तो गुरुजी उससे मैं कैसे बोलूँ, एक तो बात करने जाती हूँ तो वो बुराई बुराई इसकी उसकी बातें होती हैं गुरुजी। फिर मैं बुराई की मैं कैसे बात करूँ गुरुजी। आजकल के बच्चों को समझाना इतना आसान नहीं है, और इतने बड़े शहर में इतने सालों से बाहर ही है वो। संस्कार तो बहुत अच्छे दिए, दिल साफ है, लेकिन कुछ चीज़ें गुरुजी आप ही समझाओ उसको, आपके चरणों में डाली बाबा, ऐसे कोई गलत काम ना करे कि उसकी घर गृहस्थी पे असर हो उसका गुरुजी। बड़ों का और अपने हस्बैंड का मान सम्मान करे गुरुजी, मर्यादा में रह के करे, हर चीज़ उसके मन के हिसाब से हो, ये ज़रूरी नहीं है। सिखाओ गुरुजी
किसी भी माध्यम से बताओ बाबा, मैं कितना समझाऊँगी उसको। वो मेरे से बोलती बात ही मत करो मम्मी तुम तो उन लोग के बारे में बात करती हो गुरुजी, तुम मेहर करना बाबा। दोनों बच्चों को सद्बुद्धि दे के अपने जीवन सही ढंग से संतुलन में रह के अपना जीवन यापन करे बाबा। उनकी ज़िंदगी के कष्ट मेरे को दे दो, पर उन पे कोई कष्ट मत आने देना बाबा। बस एक ही अरदास है आपके श्री चरणों में, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए बाबा बच्चों की खुशी के अलावा। और मेरी भक्ति और सिमरन, बस इन 3 चीज़ों के अलावा मुझे कुछ कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं है बाबा, कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं। इतना सामर्थ्य देना कि आपकी भक्ति, आपका सिमरन, आपने बताए रास्ते पे चल सकूँ मेरे बाबा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत अच्छा मैसेज सुनवाया आपने। और उसी के लिए बहुत कठिन परीक्षा ले रहे हैं आपकी, मुझे बहुत ऊँचे उस स्थान पे पहुँचाना है और उसकी तेरी आत्मा की तैयारी होना चाहिए, आत्मा का उत्थान होना चाहिए। तेरा शुद्धिकरण चल रहा है, तेरे को तराशा जा रहा है बाबा। बहुत तकलीफ़ होती है जब बच्चे पे कष्ट आता है, तो गुरुजी मेहर करो बाबा, मेहर करो। कभी घमंड ना कर पाऊँ बाबा, नेमी होके चलूँगी। और बहुत कुछ आपने बताया कि जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनका पर्दाफाश होने वाला है। यूनिवर्स सब देख चुका है, ब्रह्मांड ने सारी शक्तियों और सारी कुछ देवदूत जो हैं वो लिख चुके हैं। और बहुत जल्दी तुमको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन तुमने हँसना नहीं है, सर झुका के शुक्राना करना गुरुजी का। और नम्रता से रहना, तो तुम्हारा आशीर्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा। हम मलने हमारे में आए उसका आपकी कृपा बनी रहे बाबा। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होंगी बाबा। बहुत बहुत सारी बातें आपने बताए हैं, और जो भी तुझे मिल रहा है तो उसका घमंड भी नहीं करना है और उसको दिखावे में भी यूज़ नहीं करना है, गुरुजी ने बोले हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। क्या दिखावा करूँगी गुरुजी, बस समाज में रहने के लिए थोड़ा-सा पहनना-ओढ़ना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा होता है। बाकी आप जाने गुरुजी, जैसी आपकी मर्ज़ी वैसी रहूँ बाबा, ऐसी कृपा, ऐसी मेहर करना। गुरुजी ये भी बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने तेरे को तकलीफ़ दी है, तुझे उन्हीं की मदद तेरे को करना पड़ेगा, ये ही मेरा नियम है। तो शुक्राना बाबा, जैसी आपकी मर्ज़ी, आपकी रज़ा में रहूँ। कर्ता कर्ता आप हो, आपको करवा के लेना होगा गुरुजी। जो भी है मैं तो यही कहूँगी बाबा, उनको भी माफ़ कर दो और अपने संगत परिवार बना लो। मेरे को किसी को दुःख पहुँचे ये मेरे को बर्दाश्त नहीं होता गुरुजी, क्योंकि घर का एक परिवार भी दुःख होता है तो पूरे घर पे दुःख आता है गुरुजी। मैं उनमें से नहीं हूँ कि किसी को दुखी देख के मेरे को सुख सुख महसूस करूँ गुरुजी, नहीं होती खुशी। चाहे वो कितने भी गलत इंसान हो गुरुजी, बहुत दुःख होता है जब वो दुखी हो रहता है तो। गुरुजी मेहर करना बाबा, मेरे पूरे परिवार पे कौन-सा संकट आने वाला है मुझे नहीं मालूम। मेहर करना बाबा उस संकट की छड़ी में। आप बोल रहे सबके सामने तेरे जितनी बेइज्जती हुई है, उन सबके सामने तेरी इज़्ज़त करवा के दिखाऊँगा कि मेरे बच्चे को कोई बदनाम कैसे कर सकता है। पूरी दुनिया देखेगी तेरे को। जिनके सामने तेरे को जलील किया गया है, उनके सामने तेरे को ऊँचा उठा के दिखाऊँगा। वही लोग तेरे को ऊपर सर उठा के देखेंगे कि हम क्या समझ रहे तो ये है क्या। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत ऊपर तक आप मुझे पहुँचा रहे हो। इतने आश्वासन आश्वासन नहीं, ये आपकी ब्लेसिंग्स है गुरुजी। क्षमा करना मेरे को, इतना प्यार देने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे शिव बाबा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। इतने बड़े-बड़े सत्संग हैं, शिव बाबा का मैसेज है, महाकाली माता का मैसेज है, आपके मैसेज हैं। इतना मैं नहीं कर पाती, नहीं सुन पाती हूँ गुरुजी। सबके 40-40, 30-30 मिनट के हैं, आधे-आधे घंटे के हैं, 1-1 घंटे के हैं बाबा। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, अगर कुछ भी छूट जाए तो उसके लिए क्षमा कर देना मेरे बाबा। क्षमा कर देना बाबा, जो भी गलती हो उसको क्षमा करना। संगत जी, एक सत्संग और है। मेरा टिफ़िन 1 साल से किसी के यहाँ गया था गुरुजी के कई बार मैसेज आ गए थे कि कुड़िए अपना टिफ़िन लेकर आ। महालक्ष्मी माँ नाराज़ हो जाती हैं, घर की बरकत चल जाती है। संगत जी, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं चली जाऊँ, चली जाऊँ, चली जाऊँ। अंकल को भी, हस्बैंड अंकल को भी बोला, नहीं जा पा रही थी संगत जी। वो लोग 3-4 दिन पहले ही आके टिफ़िन दे के चले गए। बोले हमने बहुत वेट किया, फिर आपका आना नहीं हुआ, इसलिए हम ही लेकर आ गए। ये गुरुजी महाराज की कृपा है संगत जी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आपको मेरे घर की कितनी चिंता है, हर एक बात की चिंता है गुरुजी को, कहाँ क्या रखा है, कहाँ धूल हो रही है। फिर से गुरुजी बोल रहे हैं कि शमशान की राख और कोई सामान रखा गया है तेरे घर में। तो गुरुजी वो सोफ़े में क्या है, अंदर मेरे को नहीं मिल रहा, और जो थोड़ा बहुत लगा भी है तो वो मेरे से नहीं निकाल पा रही हूँ गुरुजी। एक बाई आपकी नहीं है, हस्बैंड अंकल जाते-आते रहते, नहीं कर पाती हूँ गुरुजी। आप ही वो सोफ़े से निकालो, और आप बोल रहे घर बदल, पेंट करवा, तो वो सब आप करवाओ गुरुजी, घर आप बदलवाओ बाबा।
मेरे को नहीं मालूम गुरुजी। इतना इतना आसान नहीं है गुरुजी किराए के घर में जाके रहना हम लोगों के लिए, सामान बहुत ज़्यादा है हमारा और नहीं हो पाता गुरुजी। आप रास्ता निकालो, आप चाहो तो कुछ भी हो सकता है गुरुपाद। आप करवाओ बाबा, ये घर में तो मेरी भी रहने की इच्छा नहीं है और जो भी नई नई बेटी आएगी उसको भी इस घर में मत लाना बाबा। मेहर करना बाबा, उसके पहले ही, बेटे की शादी के पहले ही हमको दूसरे घर में शिफ्ट कर देना गुरुजी और जल्दी से उसकी शादी करवाओ बाबा। बहुत परेशानी में आप मैसेज दे रहे हैं कि रात भर रोता है वो, बहुत सारे दुख उसने छुपाए बैठा है पर तेरे से बोलने की उसकी हिम्मत नहीं है। तो गुरुजी बहुत अपने आप को दुखी महसूस करता है। तो गुरुजी आप जानो, आप हो ना, आपने बोला मैंने उसका हाथ पकड़ा है, तो बाबा मैं सब कुछ आपके चरणों में डाल रही हूँ। आप ही उसके दुख को दूर करना और आप ही उसका हाथ पकड़ के रखो बाबा। मेरे को नहीं मालूम बाबा, मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ गुरुजी। अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता है मेरे से बाबा। सिमरन भी नहीं हो पाता है, जब ज़्यादा टेंशन आता है, ज़्यादा काम हो जाता है, ज़्यादा थक जाती है तो गुरुजी मेरे मन में 3 दिन से 2 3 दिन से सिमरन भी नहीं हो पा रहा है। जब पता नहीं क्या होता है तो सिमरन छूट जाता है करते करते गुरुजी, जबकि मेरे को सिमरन शक्ति बढ़ाना है, अपने सिमरन करना है ज़्यादा। करवा के लिए जी गुरुजी। गुरुजी और भी सत्संग संगत जी पर याद नहीं आ रहे हैं गुरुजी। जो भी गलती हो रही है उन सबके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। मैं आपके बताए हुए उपाय पूरे ढंग से नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, पर अपनी मेहर भरी कृपा अपनी बनाए रखना गुरुजी। प्लीज़ कृपा करना मेरे बच्चे पे। आज मन बहुत असंतुलन में है गुरुजी, हालांकि आपने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स समझाई है। महादेव का मैसेज था आधे घंटे का, बहुत प्यारा संगत जी की, देवदूत तेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बना के रखे, कुछ भी गलत चीज़ तेरे घर में हो नहीं सकती बाबा। और जो है उनको आप हटाओ बाबा, उन सारी परेशानियों को आप हटाओ भोलेनाथ। आपने भी बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा गुरुजी मैसेज सुनाया आपने मेरे को, उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आत्मा में शांति तो मिली, पर एक आध मैसेज बेटे के लिए भी बता दो बाबा। सब आपकी मर्जी से चल रहा है तो फिर मैं चिंता क्यों करूँ गुरुजी, सब आपके चरणों में छोड़ रही हूँ बाबा। बहुत सारी कठिन परिस्थितियों में आपने मुझे संभाल रखा है, तो फिर अब तो अच्छे दिन आ रहे हैं, तो आप जो भी है उसके कष्टों को काटो। जो भी मुझसे गलती हुई है, उससे गलती हुई है, उन सबको क्षमा करके हमारे जीवन में शांति प्रदान करो गुरुपा। शांति दे दो मेरे बाबा, हर क्षण हर पल मैं आपका सिमरन करते रहूं, सिमरन भक्ति और शांति। तो गुरुजी बस आज का तो इतना ही शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने मुझे अपने आप से जोड़ रखा है, उसका हजारों बार शुक्राना। पूरे परिवार पे आपकी छत्र छाया में है, इसका बहुत शुक्राना है गुरुजी, हर क्षण हर पल का शुक्राना है। लेकिन फिर भी मैं डगमगाती हूँ गुरुजी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। अब ऐसी गलती ना करूँ कोई की जिससे आप नाराज हो जाओ बाबा मेरे। ऐसी मेहर करना मुझ पे कि कभी भी मैं कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठा पाए। अपने मन से पॉजिटिव थॉट रखूं हमेशा, कुछ भी गलत कभी सोचूं ना। आपने ये संदेश दिया है कि बेटा हर समय पॉजिटिव रहना है। तो गुरुजी जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो आप करोगे वो बहुत अच्छा होगा। बस मेरे मन में यही फीलिंग्स आती हैं बार बार बाबा। अपनी मेहर भरी कृपा अपनी बनाए रखना पूरे परिवार पे गुरुजी। मेहर करना गुरुजी, मेहर करना बाबा। जो भी संकट है सबसे आपने बाहर निकाला है, और मेरी आस्था, मेरा विश्वास, मेरा समर्पण, मेरी भक्ति इसी तरह बनाए रहना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि नमन, अनंत अनंत कोटि नमन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शाम का शुक्राना सत्संग में यहीं पर विराम देती हूँ गुरु जी। आज पेरेंट्स डे संगत जी, और 21 जनवरी का है। 5:1 के 5:46 हो रहे हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरु जी, कोटि कोटि नमन आपके चरणों में, अनंत कोटि नमन। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब हम सुनते हैं दूसरी आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरु जी ने मुझसे कहा है ना 10 सत्संग शेयर करने, तो मैंने 3 तो शेयर कर दिया। आज मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है।
कृपा, कोई गलती हो जाए बोलने में तो माफ़ करना, आप ही की कृपा का है। वही मैं आपको संगत जी शेयर करने जा रही हूँ, माफ़ कीजिएगा। संगत जी, सत्संग इस तरह है कि गुरु जी का मुझे मैसेज आया था कि बेटा आप सबका ध्यान रखती है, अपने बच्चों का, अपने पति का, बहुत अपना ध्यान नहीं रखती है, बीमार हो जाएगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो संगत जी, गुरु जी का मैसेज मुझे 2 दिन पहले ही फ्लैश हुआ था, मतलब दिखा था। और आज जन्मदिन, कल से मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है, आज कुछ ज़्यादा ही फुल बॉडी पेन हो रहा है। गुरु जी, आप भी देखो अपनी बेटी को, क्योंकि मुझसे तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त हो रही है, जल्दी से ठीक कर दीजिए। क्या क्या अरदास करते हैं जुड़कर। संगत जी, आज ना अद्भुत सी बात हुई है, अजीब सी, कैसे मान लीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारी गली में, हमारे एरिया में हर का मंकी आता रहता है। मतलब हर बार आता है, हर 2-3 महीने बाद वो आता ही आता है हर किसी पर। वो बस संगत जी कभी घर नहीं आया किसी के, गली में ही रहता है, गली में गेट पे बैठ जाएगा, खाने को दे दो खा लेते हैं। और आज वो फर्स्ट टाइम संगत जी हमारे घर के अंदर आया, वो भी मेरे अंदर वाले रूम में, जहाँ मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। शाम का टाइम था, 4-5 बजे की बात है, 5 बजे की। आके वो बरामदे में, हमारे वहाँ गया, बाहर ड्राइंग रूम है, वहाँ पर आके बैठ गया गेट के सामने। बिल्कुल हम शॉक हो गए एकदम से देखकर। वैसे मैं कहती थी हमेशा आता है, कभी किसी के घर नहीं आता। तो मैं आज, मतलब सुबह मेरे मन में हो रहा था, एक आंटी जी के घर में गया था, एक आंटी जी के घर में गया, पर हमारे घर में तो कभी आते ही नहीं है। तो मैं गुरु जी से कह रही थी, अगर मेरे गुरु पा होंगे ना तो ज़रूर आएंगे, अपनी बेटी के घर आएंगे। तो गुरु पा आप थे, आप ही आए थे, तो मुझे दर्शन दे गए। आपका लाख लाख शुक्राना गुरु जी। मन की बात सुनी, मेरा दिल बार बार यही कह रहा कि बेटा कोई नहीं था, वो आपके मेरे गुरुपा ही थे। और मेरे गुरुपा ही आए थे जो फेरा डाल के गए। गुरु जी, मेरा घर आज पावन हो गया कि आपने अपने दर्शन दिए। मुझे गुरु जी का मैसेज आया था एक और कि बेटा 7 दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे काम बन जाएंगे। तो संगत जी, मैं हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रही हूँ, सुबह उठती हूँ, उठने के समय हाथ मुँह धो के फिर हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। नहा धोकर तो नहीं कर पा रही हूँ गुरु जी, क्षमा कीजिए, क्योंकि वो बच्चों का टाइम हो जाता है, जल्दी जल्दी होती है। तो उठते ही बस हाथ मुँह धो के मैं एक बार हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ लेती हूँ, फिर अपने काम की शुरुआत करती हूँ। इसलिए संगत जी, जितना हो पाता है मैं उतना करती हूँ, गुरु बा के हुक्म को मानती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं गुरु जी मुझे क्षमा करना, मैं लेट के ही सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उठने की हिम्मत नहीं हो रही, बहुत वीकनेस सी फील हो रही है। और गुरु जी का मुझे कल मैसेज भी आया था रात को कि बेटा तुझे बहुत कमज़ोरी हो चुकी है, तो दूध में काजू डालकर मुझे भोग लगा, और वो भोग खुद भी, तेरी कमज़ोरी दूर हो जाएगी, और कैल्शियम की कमी है वो भी ठीक हो जाएगी। तो गुरु जी, लाख लाख शुक्राना, मैं आपका हुक्म ज़रूर मानूँगी, ऐसा ज़रूर करूँगी। और सब जल्द से जल्द बेटी को ठीक कर दीजिए गुरु जी, मेरे शरीर में कोई रोग, कोई कष्ट ना रहे, आपसे यही अरदास है, विनती है गुरु जी, मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। कि जब शरीर को, संगत जी, कुछ तकलीफ़ होती है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी करने का मन नहीं होता। वही हाल मेरा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। गुरु पा, तो जल्द से अपनी बेटी को ठीक कर दो, हाथ जोड़ के मेरी गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे माफ़ करना, मैं सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं हूँ, वीकनेस भी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। गुरु जी, क्षमा कर दीजिएगा, जितना हो सका मैंने किया है, कोई भी भूल चूक हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। आंटी जी को भी शुक्राना करना चाहूँगी, जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं। आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप मेरा सत्संग जल्दी ही शेयर कर देते हो। पहले भी मैं एक अंकल जी के पास मेरा सत्संग भेजती थी, तो वो अंकल जी मेरा सत्संग जल्दी शेयर नहीं करते थे, काफ़ी महीने तक पड़ा रह जाता था, फिर शेयर करते थे। और एक दिन सत्संग सुनते सुनते मैंने आंटी जी का नंबर शो हुआ, जिसमें आंटी जी कह रहे थे कि अपना सत्संग शेयर करते, मैं आंटी जी को सत्संग भेजती हूँ, तो उससे मेरे सत्संग जल्दी ही शेयर हो जाते हैं, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना,
कि आप हमारी अरदास जल्दी गुरु तक पहुँचाते हो, हमारी शुक्राने की सेवा को जल्दी पूरा कर देते हो। गुरु पाके आप पे कृपा बनी रहे गुरु जी। आंटी जी पे भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा, सब संगत परिवार पे भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा और जल्द से जल्द मुझे ठीक करिएगा गुरु पा से ये अरदास करती हूँ। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।